नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम भूमि के इस प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम विकास शुक्ला है और आप सभी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। एमपी जीके स्पेशल होने वाला है आज, तो एमपी जीके स्पेशल क्लास में फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की अपनी क्लास। तो चलिए सभी लोग जुड़ जाइए। ये हमारी सूर्य नमस्कार वाली क्लास है। एमपी जीके स्पेशल रहेगा आज आपका जो एग्जाम चल रहे हैं उसके अंतर्गत। तो ये आपके लिए प्रश्नों का पोस्टमार्टम वाली क्लास है और आप सभी फटाफट से जुड़ जाइए। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने सेशन को। तो चलिए सभी प्यारे भाई बहन एक बार शेयर कर दीजिए अपनी आपकी एग्जाम भूमि की क्लास को, शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दें। जो लोग भी जुड़ चुके हैं बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ जाइए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर इसकी लिंक को लगा सकते हैं तो जरूर आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर अपनी इस क्लास की लिंक को लगा दीजिए। और सारे टेलीग्राम चैनल जो भी आपके हैं जहां आप शेयर कर सकते हैं, बस आप इतना जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। लाइक शेयर करें और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ एग्जाम भूमि धुआंधार तरीके से हमेशा खड़ा रहा है, निरंतर खड़ा रहेगा। बस आपको इतना ही करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो ये हमारी एमपी जीके स्पेशल क्लास है आज की। इसमें आपको पीडीएफ सर कहां से मिलेगी? तो पीडीएफ आपको यहां से मिल जाएगी। ये है हमारा टेलीग्राम। ये क्या है बेटा? हमारा टेलीग्राम। नाम है इसका एमपी जीके, एक साथ स्पेस देके वाई, स्पेस देके VIKS और सर। तो एमपी जीके बाय विकास सर। लाइक करें सबसे पहले आप सभी, शेयर कर दीजिए सेशन को, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए आप सभी लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अब मैं आज का सेशन अपना स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलिए शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट। सभी लोग फटाफट से शेयर कर दीजिए सेशन को। चलिए, मध्य प्रदेश के किस शहर की स्थापना? पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा एमपी जीके से संबंधित। मध्य प्रदेश के किस शहर की स्थापना उड़ान सिंह ने की थी? उड़ान सिंह के द्वारा कौन सा शहर बसाया गया है? तो रीवा बसाया गया है क्या, शहडोल, सतना या सागर? तो बताइए फटाफट से कौन सा शहर बसाया गया है उड़ान सिंह के द्वारा। तो मैंने कई बार बताया कि 1660 ईस्वी में उड़ान सिंह नाम के व्यक्ति के द्वारा सागर शहर की स्थापना करी गई। इसके पूर्व नाम क्या क्या है? एक इसका नाम है बेटा स्वभोग नगर। कौन सा भोग? स्वभोग नगर। ठीक है, स्वभोग नगर। एक इसका नाम है सर एरण। एरण से क्या मिले हैं? सती प्रथा के साक्ष्य। यहां से मिले हैं बेटा सती प्रथा के साक्ष्य। सती प्रथा के साक्ष्य यहां से मिले हैं बेटा। सती प्रथा के साक्ष्य यहां से देखने को मिले हैं। स्वभोग नगर इसका पूर्व नाम हुआ करता था सागर। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें सागर की, तो यहां पर एक क्या है? गढ़पहरा हनुमान मंदिर। गढ़पहरा हनुमान मंदिर। गढ़पहरा के हनुमान जी महाराज यहां पर विराजमान है। गढ़पहरा हनुमान मंदिर। इसके अलावा यहां पर और क्या है बेटा? तो यहां पर क्या है? डोहिला का किला। कौन सा किला? डोहिला का किला। डोहिला का किला की अगर हम बात करें तो देखिए, डोहिला का किला दांगियों की राजधानी रहा है। खेमचंद्र दांगी ने इसको बनवाया है। खेमचंद्र दांगी द्वारा बनवाया गया। खेमचंद्र दांगी के द्वारा यह किला बनवाया गया, डोहिला का किला। और ये खुरई में पड़ेगा। कहां पर? खुरई। यहां सागर से बीना नदी बहती है। बीना नदी बहती है सागर से। ठीक है, और अगर हम बात करें तो यहां पर सागर के अंतर्गत सागर को क्या कहा है? किसने कहा है? सागर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा है? मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड इसको कहा है। स्विट्जरलैंड। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड इसको किसने कहा है? हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, चलिए
तो अब आप सभी लिंक को शेयर करते चलिए। पहले हैं तो भैया सब्सक्राइब भी करना है आपके अपने चैनल को। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, पहसारी बांध कहां पर है, नंबर 2। तो बताइए फटाफट पहसारी बांध कहां है। इसके साथ में कुछ अन्य बांध भी आपको बताऊंगा जो आपने शायद नहीं सुने होंगे। तो बताइए फटाफट पहसारी बांध कहां पर है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। चले पहसारी बांध जो है वो है कहां पर, ग्वालियर के अंतर्गत है। ये ग्वालियर आपने शायद नहीं सुना होगा, और ये महुअर नदी पर है। कौन सी नदी पर, ये नदी भी ना सुनी हो पता चले, महुअर नदी। ग्वालियर का पूर्व नाम क्या है, पूर्व नाम कभी कभी आ जाते हैं गोपगिरी, गोपांचल, वत्स। ये सारे नाम क्या हैं, ये सारे नाम हैं ग्वालियर के। ग्वालियर कहां है बेटा, ये है ग्वालियर। ग्वालियर पर साग नदी पर तिगरा बांध बनाया गया था। तिगरा बांध कहां पर है, तिगरा बांध साक नदी पर बनाया गया है, साक। और यहीं पर ग्वालियर महाराजा ने 1905 ईस्वी में 240 किलोवाट की विद्युत का उत्पादन किया है, विद्युत का उत्पादन किया है। 240 किलोवाट की विद्युत का यहां पर उत्पादन किया गया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, पूर्व नाम गोपगिरी, गोपांचल या वत्स है ग्वालियर का। अच्छा आपसे एक चीज पूछी जाएगी, बानसुजारा बांध कहां पर है। बानसुजारा बांध टीकमगढ़ में है। बानसुजारा बांध एक बार व्यापम ने पूछा था इसको। बानसुजारा बांध धसान नदी पर है, धसान। कहां पर है बेटा, ये टीकमगढ़ में। बानसुजारा बांध टीकमगढ़। ठीक है, पहसारी बांध महुअर नदी पर है, और ये कहां पर है बेटा, ग्वालियर के अंतर्गत। तिगरा बांध भी आपको मिल जाएगा ग्वालियर के अंतर्गत। पचमढ़ी जैव मंडल कब यूनेस्को में सूचीबद्ध किया गया है, तो बताइए फटाफट। जैव मंडल, पचमढ़ी जैव मंडल यूनेस्को में कब शामिल किया गया, बताएं जल्दी से। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर लगाते जाएं। बहुत बढ़िया, चलिए तो अब इसका आंसर मैं दे देता हूं, इसका आंसर आप सभी को दे देता हूं। देखिए पचमढ़ी क्या था, मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था। मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व 3 मार्च 1993 को बनाया गया था। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया, यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म मैंने कई बार बताया है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक है, फ्रांस की राजधानी
पेरिस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यूनेस्को में कब शामिल किया गया था बेटा? ये 2009 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। पचमढ़ी कहां पर है? तो सर पचमढ़ी आपको बेटा होशंगाबाद में मिल जाएगा। कहां पर? होशंगाबाद। पचमढ़ी आपको होशंगाबाद में मिलेगा। ठीक है, और एक यहां पर जेम्स फोर्सिथ पॉइंट भी है, जेम्स फोर्सिथ पॉइंट। यहां की चोटी है धूपगढ़, सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ यहीं पर है, 1350 मीटर। ठीक है, चलिए यहां के जो जलप्रपात है, जलप्रपात आपको पता होंगे यहां पे कौन कौन से जलप्रपात है। तो यहां पर रजत, डचेस, बी फॉल, जिसका दूसरा नाम यमुना प्रपात है, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा? यमुना प्रपात। यहां पे आंसर क्या है? सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 4, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? अब 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कहां पर है ये? उमरिया में। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया। ठीक है, ये आपको डी इज राइट आंसर, डी इसका सही उत्तर मिलेगा। 32 पहाड़ियों पर है, स्टेब्लिश इन ईयर 1968, 1968। ठीक है, इसको टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था? टाइगर रिजर्व 1993 में बनाया गया, 1993। स्टेब्लिश इन ईयर 1968, उमरिया के अंतर्गत बांधवगढ़ मिलेगा आपको, टाइगर रिजर्व 1993। यहां पर भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा आपको मिलेगी, और संस्कृत भाषा का अभिलेख भी मिल जाएगा आपको यहां पे। चरण गंगा नदी बहती है, और क्या है बेटा? यहां चरण गंगा नदी बहती है, और भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा तथा सीता बाघिन तथा जो कि लंगड़ी व कनकटी है, लंगड़ी व कनकटी व चार्जर बाघ की प्रेम कथा के लिए ये जाना जाता है, चार्जर बाघ। कहां पर रहते हैं? तो डिस्कवरी में भी इन दोनों को दिखाया गया है, सीता बाघिन तथा चार्जर बाघ। सीता बाघिन तथा चार्जर बाघ को उसमें भी डिस्कवरी में भी दिखाया गया है। अच्छा, यहां पर करंट अफेयर से क्या है? करंट अफेयर्स देख लेते हैं। करंट अफेयर्स से आपको यहां पर क्या मिलेगी? यहां पर नाइट सफारी का शुभारंभ किया गया है, नाइट सफारी प्रारंभ। एक और हम लिखेंगे, रात्रि के समय यहां पर वन्य जीवों को दिखाने के लिए यहां पर्यटकों को इसमें घुमाया जाएगा। अब हाल ही में यहां भी पट्टी विकसित करने की घोषणा, हवाई पट्टी बनाने की घोषणा हो चुकी है, हवाई पट्टी। इसके अलावा आपने सुना होगा बैलून सफारी। तो बैलून सफारी का शुभारंभ किसने किया है? तो यहां पर जो हमारे वन मंत्री हैं, कौन है हमारे वन मंत्री? कुंवर विजय शाह। इनके द्वारा यहां पर बलून में बैठ करके सवारी करवाई जाएगी, उस राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का चक्कर लगवाया जाएगा। क्लियर? इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। चलिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करते चलिएगा। हम भी क्लास में यहां पर मोस्ट आईएमपी फैक्ट्स के साथ आपके पास चलते जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश का कौन सा अभयारण्य बाटागुर कछुए के लिए प्रसिद्ध है? तो बताएं। देखिए, बाटागुर कछुआ ऑरेंज कलर का होता है। ये इसके सिर पर क्या होता है? जो उसकी वो होती है ना, ऊपर की सूंड जैसी होती है, वो ऑरेंज कलर की आपको देखने को मिलेगी। कैसी मिलेगी? ऑरेंज कलर की। ठीक है, बाटागुर कछुए की। इसके अलावा घड़ियाल,
घड़ियाल, मगरमच्छ, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। तीन आपको अभयारण्य मिलेंगे, अभयारण्य जहां पर जो कि घड़ियाल संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, घड़ियाल संरक्षण। नंबर 1 तो है हमारा चंबल अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल बोलते हैं उसको। एक है सोन, ठीक है, और एक है केन। तो 3 घड़ियाल अभयारण्य है। अच्छा, घड़ियाल प्रजनन केंद्र आपसे कोई बोलता है तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहां पर है? घड़ियाल प्रजनन केंद्र, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो देवरी गांव मुरैना, देवरी गांव मुरैना के अंतर्गत चंबल नदी में, देवरी गांव मुरैना चंबल नदी में आपको ये प्रजनन केंद्र इनका मिल जाएगा। ठीक है, घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहां पर? यहां पर ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही उत्तर बेटा? चंबल। 1981 में इस अभयारण्य की स्थापना मुरैना जिले में की गई थी। यह है हमारा मुरैना, जिसका नाम मोरों के कारण है, और ओडीओपी इसका सरसों है। सरसों की उद्योग यहां पर बहुत सारे हैं। सरसों की हांडी भी मुरैना और पूरे चंबल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दूधराज पक्षी के लिए कौन सा अभयारण्य जाना जाता है? दूधराज पक्षी के संरक्षण। तो दूधराज का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? दूधराज हमारा क्या है? दूधराज राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी दूधराज। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम बेटा मिलेगा आपको पैराडाइज फ्लाई कैचर, पैराडाइज फ्लाई कैचर। पैराडाइज फ्लाई कैचर इसको कहा जाता है, दूधराज या शाहे बुलबुल, शाहे बुलबुल। तो देखो यहां पर 2 आंसर होने वाले हैं, एक तो आपका होगा सरदारपुर, दूसरा अब रातापानी भी वन्य जीव अभयारण्यों के लिए जाना जा रहा है। तो ए व डी दोनों में यहां पर दूधराज पक्षी आपको देखने को मिलेगा। दूधराज तुम नियरे रहियो, दूध भात तुम खाते रहियो, इनके लिए बोला जाता है बुंदेलखंड में कि दूधराज तुम नियरे रहियो, है ना, और दूध भात तुम खाते रहियो। दूधराज पक्षी बहुत ही शुभ माना जाता है बुंदेलखंड में। यह प्रमुख रूप से सरदारपुर कहां पर है? धार, आर पार जिला धार। रातापानी कहां है सर? रायसेन। और इस अभयारण्य में भी टाइगर रिजर्व परियोजना चल रही है, इसमें टाइगर रिजर्व परियोजना चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का मध्य प्रदेश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हिंद का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हिंद का नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट से इनको कंपेयर किया जाता है, हिंद का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। तो बताइए मध्य प्रदेश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? हिंद का नेपोलियन और भारत का नेपोलियन। तीनों नेपोलियन बताने हैं, अलग अलग आंसर है तीनों के। तो बताइए बताइए भैया इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हिंद का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, मध्य प्रदेश का नेपोलियन। तो देखो हिंद का नेपोलियन कलचुरी शासक कर्णदेव को कहा जाता है, कलचुरी शासक, ये शायद आपको ना पता हो। कर्णदेव, कलचुरी शासक कर्णदेव को हिंद का नेपोलियन कहा जाता है, बहुत बड़ी बात है। कलचुरी वंश मध्य प्रदेश के, कलचुरी कहां थे? त्रिपुरी, त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरी के अंतर्गत कलचुरियों की एक राजधानी थी कलचुरी। इस वंश की स्थापना किसने की आपको पता होगा? कोकल प्रथम, कोकल,
और इसमें एक गांगेय देव होता है कलचुरी शासक, उसको राजा भोज से लड़ाई होती है गांगेय देव की, और दोनों में लड़ाई होती है तो राजा भोज गांगेय देव को हरा देते हैं। एक राजधानी इनकी महेश्वर में भी होती है, लेकिन यहां से परमार वंश महेश्वर से इनको खदेड़ के भगाता है, और ये कहां जाते हैं, बोले यहां ठीक है त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरी। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त होता है गुप्त वंश का, और ये बीणा बजाता था, अगर आपको पता हो समुद्रगुप्त क्या बजाता था, बीणा वादक। ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम्स में, समुद्रगुप्त बीणा बजाता था। अब मध्य प्रदेश का नेपोलियन यशवंत राव होलकर, और यशवंत राव होलकर की समाधि या छत्री कहां पर है, क्या आपको पता है यशवंत राव होलकर की समाधि? तो बेटा यशवंत राव होलकर की समाधि आपको मिलेगी मंदसौर, मंदसौर में आपको इसकी समाधि देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप मल्हार राव होलकर की समाधि पता है क्या आपको, तो ये है भिंड। अब हमें लगेगा उज्जैन में है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां भी तो देख रहे हो आप मंदसौर में इनकी समाधि। अब आप मल्हार राव होलकर की समाधि, मल्हार राव होलकर की समाधि, मल्हार राव होलकर की जो समाधि है बेटा वो आपको आलमपुर भिंड में मिलेगी। आलमपुर, आलमपुर भिंड, आलमपुर भिंड में आपको ये समाधि मिल जाएगी, आलमपुर भिंड के अंतर्गत। क्लियर? आलमपुर भिंड, मल्हार राव होलकर की समाधि आलमपुर भिंड, और इनकी जो पुत्र वधू थी, पुत्र वधू, उनके द्वारा यहां पर क्या करवाया गया था, इस समाधि को बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, नेहरू स्टेडियम में प्रथम एक दिवसीय मैच, क्रिकेट मैच कब खेला गया था? अब आंसर देना है आपको, तगड़ा वाला क्वेश्चन। चलिए बताएं फटाफट से। इंदौर की बात हो रही है, ये नेहरू स्टेडियम इंदौर। चलिए इसका आंसर फटाफट से बताइए। नेहरू स्टेडियम इंदौर की बात हो रही है बेटा यहां पे। पहला वनडे मैच आपको बताना है, पहला वनडे मैच। चलिए तो अपन देखते हैं अब इंदौर का नेहरू स्टेडियम। नेहरू स्टेडियम, इसमें अब वर्तमान में सभी खेल, पहले इसमें खो खो भी होता था, सब कुछ होता था इंदौर में। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। पहला वनडे मैच, एक दिवसीय क्रिकेट मैच, यहां पर एक दिवसीय क्रिकेट मैच आपको बताना था, तो बाकी लोगों ने लगा दिया आंसर, लगाया क्या, बहुत बढ़िया। चलिए, भारत और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1983 में यहां पर पहला एक दिवसीय मैच किस किस के बीच, इंडिया वर्सेस कैरेबियाई टीम आई थी यहां पे, तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में यह पहला अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय मैच यहां पर खेला गया था। ठीक है, चलिए, नाथूराम प्रेमी का जन्म कहां हुआ? अब ये साहित्यकार आ गए हैं, नाथूराम प्रेमी। तो बताइए नाथूराम प्रेमी जी का संबंध कहां से है? नाथूराम प्रेमी, चलिए, नाथूराम प्रेमी का संबंध किससे है? तो ये जैन धर्म, एमपीपीएससी ने एक बार इसको पूछा था, जैन धर्म से संबंधित है नाथूराम प्रेमी। और अगर इसमें मैं आपसे बोलूं कि भैया इसका आंसर क्या है, तो सागर, नाथूराम प्रेमी। एक यहां पर सागर में पद्माकर भी रहे हैं, पद्माकर, पद्माकर समारोह भी कहां होता है? सागर में। पद्माकर सागर, ठीक है। चलिए, अलीजाह प्रकाश के रचयिता कौन है? किसने लिखा है? अलीजाह प्रकाश।
तो क्या केशव दास ने लिखा है? देखो, केशव दास का जन्म हुआ था 1555 में ऊर्छा, बेतवा नदी के किनारे ये रहते थे। बुंदेला वंश के दरबारी कवि, बुंदेला वंश के दरबारी कवि, बुंदेला वंश के ये दरबारी कवि हैं। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का संबंध होशंगाबाद से है। पद्माकर का संबंध सागर से है। अली जाह प्रकाश पद्माकर ने लिखी है, पद्माकर। आचार्य केशवदास रीतिकालीन कवि है, रीतिकालीन कवि। कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा जाता है। प्रथम आचार्य हैं ये, कठिन काव्य का प्रेत आचार्य केशव दास, कठिन काव्य का प्रेत है ये आचार्य केशव दास। नेक्स्ट, कवि घाघ को चौधरी की उपाधि किसने दी थी? तो कवि घाघ कौन थे? कवि घाघ जो थे एक कृषि पंडित थे। ठीक है, कृषि पंडित थे। इसके अलावा कृषि पर इन्होंने पहेलियां की हैं। ठीक है, अकबर के समकालीन थे और चौधरी की उपाधि अकबर ने दी थी इनको। अकबर ने इनको चौधरी की उपाधि दी थी। ठीक है, कवि घाघ। लाइक जरूर करें भैया सभी लोग, सेशन को लाइक जरूर करिएगा आप सभी। अगले जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन, तो इनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो देखिए अब ये नीमच हो चुका है, शाजापुर की जगह अब ये नीमच मिलेगा आपको, तो ध्यान रखना है पहला आंसर नीमच। ठीक है, शाजापुर और नीमच, सॉरी जी नहीं, बालकृष्ण शर्मा शाजापुर के ही हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं करना है, शाजापुर। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा ने जो यहां पर लिखी हैं उर्मिला, अपलक आदि, और बालकृष्ण शर्मा नवीन जो समारोह होता है वो शाजापुर में होता है। अगले प्रश्न का आंसर दीजिए, खजुराहो की विश्वनाथ और पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो खजुराहो में विश्वनाथ और पार्श्वनाथ मंदिर बताने हैं आपको। विश्वनाथ ये क्या है? शिव मंदिर है, विश्वनाथ है शिव मंदिर। ये क्या है? जैन मंदिर है, ये है जैन मंदिर। वो शिव मंदिर है, ये जैन मंदिर है। इन दोनों में लगा है नाथ। तो किसने बनवाया है? ये किसने बनवाया है? तो विद्याधर के पिताजी ने बनवाया है। ये विद्याधर के पिताजी कौन है? विद्याधर के पिताजी है बेटा यहाँ पे कौन है? तो ये है धंगदेव। धंगदेव जी ने इन दोनों मंदिरों का निर्माण करवाया है, जिनमें विश्वनाथ और पार्श्वनाथ मंदिर है। ये खजुराहो छतरपुर जिले में पड़ता है, खजुराहो। और यहां पर खजुराहो में क्या है? खजुराहो में पहले क्या हुआ करते थे? खजुराहो में यहां पर खजुराहो, एक सेकंड क्या लिख दिया मैंने, खजुराहो में पहले 22 मंदिर 85 मंदिर हुआ करते थे। आज इनमें मात्र कितने शेष हैं? 22 मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट, अमझेरा रियासत का संबंध। तो 1857 की क्रांति, मैंने कई बार ये भी बताया आपको, 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश में प्रथम बार तो नीमच से शुरू हुई, लेकिन अमझेरा रियासत के कौन थे? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह जी ने क्या करा है बेटा? यहाँ पे अमझेरा रियासत से यहाँ पर इस क्रांति का झंडा बुलंद किया, नेतृत्व किया। ये धार, अमझेरा रियासत, बी इज राइट आंसर, धार। ठीक है, नेक्स्ट, कलंगी तुर्रा एमपीपीएससी में आया है। कलंगी तुर्रा मैंने आपको बताया है, कलंगी तुर्रा, किसी को नीम खिला दो तो वो तुर्राएगा या गुर्राएगा, निमाड़। ये क्या है? इसमें दो दल होते हैं, दो दल, एक का नाम होता है कलंगी और एक का नाम होता है तुर्रा। ये क्या है बेटा? प्रतिस्पर्धात्मक
गोविंदा वाला सीन और कादर खान वाला मैं हमेशा याद करता हूं आपको, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, इस तरीके से ये कलंगी तुर्रा होता है। शिव और पार्वती को ये दल समर्पित होते हैं, शिव पार्वती का गायन होता है इसमें, ये भी लिख लो, शिव पार्वती जी का इसमें गायन होता है, कलंगी और तुर्रा दल। विदेशिया गायन का संबंध किससे है? विदेशिया गायन बताना है आपको, मैंने कई बार इसको आपको याद कराया है, ठीक है, तो आप ट्रिक याद करो और फटाफट से इसका आंसर लगाइए। चलिए जल्दी से आंसर लगाएं इसका। लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा क्लास को आप सभी जरूर किया करें, क्योंकि आपसे ही हम हैं, हमेशा एक ही बात रहती है, जहां भी मैं रह रहा हूं, मेरा कहना सिर्फ एक ही है कि जो भी इंस्टीट्यूट चलता है वो बच्चों और शिक्षक की वजह से ही चलता है। बच्चे और शिक्षक ही दूसरों को संसाधन उपलब्ध कराते हैं, और बस बाकी चीजें तो सब क्या होती हैं, एक साधन के मात्र। विदेशिया गायन क्या है बेटा? तो ये बघेलखंड का है, प्योर बा इसमें ही मिलेगा आपको, विदेशिया बांस गीत बिरहा गायन, ये सबका सब गायन किसका है बेटा? ये सबका सब गायन जो है वह आपको बघेलखंड से संबंधित मिल जाएगा। मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड, इको का संबंध होता है किससे? इको का संबंध होता है इकोसिस्टम से, पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसमें पर्यावरण से संबंधित जो पर्यटन स्थल हैं हमारे, उनको इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। तो यहां पर इको पर्यटन बोर्ड की जो स्थापना हुई वो 2005। आपसे बोलता है मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना, पर्यटन विकास निगम, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? आपका आंसर होगा सर 1978 भोपाल। आपका आंसर क्या होगा? 1978 भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग। टूरिज्म, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे तो 27 सितंबर। मध्य प्रदेश का ध्येय वाक्य पता है क्या आपको? मध्य प्रदेश का ध्येय वाक्य, मध्य प्रदेश टूरिज्म का ध्येय वाक्य हृदय भारतम, हृदय भारतम, हृदय भारतम। हृदय भारतम इसका क्या है? इसका स्लोगन है। इसका मध्य प्रदेश टूरिज्म का स्लोगन हृदय भारतम। चलिए, मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहां की जाती है? तो बताएं फटाफट। भाद खेड़ी है, खाद खेड़ी लिखा है उसमें, भाद खेड़ी। चलिए, तो अब आपको ये तो पता है कि रावण की पूजा भी होती है भैया। अच्छा, रावण और मेघनाथ की पूजा भारिया और कोरकू जनजातियां करती हैं। जनजाति में अगर पूछ लेना आपसे कि कौन सी जनजाति करती है रावण व मेघनाथ की पूजा, कोरकू व भारिया। रावण की पूजा बताना बेटा यहाँ पे, तो शाजापुर जिले के भादखेड़ी गांव में यहां पर, और मंदसौर व मंदसौर में भी होती है। मंदसौर मंदोदरी मंदसौर की कही जाती है, मंदसौर की, ठीक है, और मंदसौर के अंतर्गत ये रहती थी। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन का सामना करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री, तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति शासन का मुकाबला किया? 90 नंबर का प्रश्न। तो बताइए, ये होते हैं श्यामाचरण शुक्ल। और यहां पर राज्यपाल महोदय कौन होते हैं इस समय? राज्यपाल तो ये होते हैं हमारे, कौन होते थे भैया? सत्यनारायण। इन्होंने सत्य का साथ दिया, सत्यनारायण सिन्हा, ठीक है, सत्यनारायण जी यहां पर क्या होते हैं? सत्यनारायण सिन्हा होते हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल। मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 1977 ये था प्रथम, 1980 इस टाइम पे सीएम थे सुंदरलाल पटवा, बीजेपी, ये कांग्रेस, ये बीजेपी, फिर अगेन 1992 में सुंदरलाल
पटवा। 2 बार सुंदरलाल पटवा ने यहां सामना किया है राष्ट्रपति शासन का। एक बार किया था हमारे श्यामाचरण शुक्ल जी ने, जो कांग्रेस से थे। यहां पर राज्यपाल इस समय कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा। याद रखेंगे हम। मध्य प्रदेश में आपातकाल का सामना करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बताइए फटाफट। ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न, चलिए। एम्पटीमेंट्स इन एडवोकेसी एक्कोलेसिस इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है? बताएं जल्दी से, किसने लिखी है ये? कि एम्पटीमेंट्स एंड इन, इन्हें लिखना था इन एडवोकेसी। जल्दी से आंसर लगाएं इसका, बाकी लोग भी आंसर लगाएं। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलिए, तो ये पुस्तक किसकी है बताएं फटाफट से? कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू रतलाम से संबंधित थे, रतलाम। और ये क्या बने हैं? ये 2 बार मध्य प्रदेश के सीएम, बार नेहरू कैबिनेट में ये रक्षा मंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं। ये ऐसा क्वेश्चन आया था, नेहरू कैबिनेट में रक्षा व गृह मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मध्य प्रदेश में से, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका जन्म सागर में हुआ था? तो किसका जन्म सागर में हुआ था बताइए फटाफट। किसका जन्म यहां पर सागर में हुआ था? कैलाशनाथ काटजू तो अभी मैंने बता ही दिया। द्वारका प्रसाद मिश्र जी नहीं, पंडित रविशंकर शुक्ल, जो पार्ट ए के भी सीएम थे, पार्ट ए सीएम बनाए गए थे, पार्ट ए के सही सीएम। इसके अलावा एमपी के प्रथम सीएम। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई 31 दिसंबर को। कार्यकाल के दौरान मृत्यु, कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। मध्य प्रदेश में किस मुख्यमंत्री ने भारतीय जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी? तो मध्य प्रदेश में किस मुख्यमंत्री ने भारतीय जनशक्ति पार्टी की यहां पर स्थापना की थी? तो चलिए बताइए, किसने करी थी? भारतीय जनशक्ति पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो बताएं जल्दी से। श्री सुंदरलाल पटवा, सुश्री उमा भारती, मोतीलाल बोहरा। सुश्री उमा भारती जी के द्वारा करी गई है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सीएम। हुआ क्या था? हुगली झंडा कांड, हुगली कर्नाटका झंडा कांड के दौरान इनको क्या हुआ था बेटा? इनको यहां पर इस्तीफा देना पड़ गया था और फिर इन्होंने बाद में भारतीय जनशक्ति भाजपा नाम से ये पार्टी बनाई थी। ठीक है, सुश्री उमा भारती जी, सुश्री उमा भारती मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सीएम। जन्म इनका टीकमगढ़ डूड़ा में हुआ है, डूड़ा गांव। जन्म कहां हुआ? जन्म डूड़ा टीकमगढ़, जन्म हुआ है डूड़ा गांव टीकमगढ़ के अंतर्गत इनका। केरवा डैम महल किसके द्वारा बनवाया गया है? केरवा डैम महल बताइए फटाफट, किसके द्वारा? श्यामाचरण शुक्ल या अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह या कैलाश जोशी? तो जल्दी से आंसर लगाएं सुपरफास्ट।
चलिए बताएं जल्दी से। केरवा डैम भोपाल में, आपको पता ही होगा केरवा डैम, ठीक है। एक कोलार बांध भी यहां पर है, केरवा डैम महल। अर्जुन सिंह जब 1983 में क्या थे, सीएम थे इस मध्य प्रदेश के, अर्जुन सिंह, तो इनके द्वारा ये बनवाया गया था। लोक सेवक दल का गठन किसके द्वारा किया गया है, लोक सेवक दल, तो बताइए लोक सेवक दल, लोक सेवक दल का गठन किसके द्वारा किया गया है, कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा, मोतीलाल बोरा, गोविंद नारायण सिंह। जल्दी से आंसर लगाएं, जल्दी से आंसर लगाइए। बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी कमेंट करते चलिए। चले, तो वैसे तो लोक सेवक दल का विचार जो था महात्मा गांधी जी का था, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है तो गोविंद नारायण सिंह जी के द्वारा लोक सेवक दल का मध्य प्रदेश में गठन करने का विचार रखा गया था। कैलाश जोशी देवास के हैं, ये राजनीति के संत कहे जाते हैं, राजनीति के संत। इनका निधन भी हो चुका है। मोतीलाल बोरा का भी निधन हुआ था अभी 2021 में, और हाल ही में सुंदरलाल पटवा जी का निधन हुआ है। तो इसमें से 3 मुख्यमंत्रियों का हाल ही में साल 2 साल के अंतर में निधन हुआ है। 17वीं लोकसभा जो अभी चल रही है, 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर ये कौन होता है, तो ये प्रोटेम स्पीकर कुछ समय के लिए होता है, अंतरिम होता है। यहां पर इसका काम शपथ दिलाना होता है। उसके बाद ये क्या होता है, सदन का सबसे वरिष्ठ और सबसे ज्यादा बार जीतकर आया हुआ सदस्य होता है। लोकसभा क्या है, निम्न सदन या लोअर हाउस कही जाती है, और वर्तमान की 17वीं है। तो ये टीकमगढ़ से एक सांसद है वीरेंद्र कुमार खटीक, 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 ठीक है, वीरेंद्र कुमार खटीक। अगला क्वेश्चन, बुलडोजर के उपनाम से किस मुख्यमंत्री को जाना जाता है। बुलडोजर, बुलडोजर तो अभी बहुत फेमस है भाई साहब, बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है आदरणीय योगी आदित्यनाथ, है कि नहीं, योगी आदित्यनाथ। तो बाबा योगी प्रसिद्ध हैं बुलडोजर के नाम से तो अभी, लेकिन यहां बुलडोजर उपनाम से किस मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश के जाना जाता है। कैलाश जोशी, बाबूलाल गौर, अर्जुन सिंह या सुंदरलाल पटवा। तो बताइए फटाफट, बुलडोजर के नाम से जो प्रसिद्ध थे मुख्यमंत्री वो थे बाबूलाल गौर। ये गोविंदपुरा सीट से लगातार 10 बार जीते हैं, ये रिकॉर्ड है इनका, गोविंदपुरा भोपाल, ये इनका रिकॉर्ड है अपने आप में बहुत तगड़ा, कभी हारे नहीं है यहां से बाबूलाल गौर। भोपाल का भारतीय संघ में विलय कब हुआ, तो भोपाल रियासत, यहां पर नवाब होते हैं, नवाब हमीदुल्ला खां। कौन होते हैं, हमीदुल्ला खां। भोपाल के नवाब होते हैं हमीदुल्ला खां। ये लगातार मना करते रहे। भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इनके द्वारा करवाया गया। भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड इनके द्वारा ही करवाया गया। कब करवाया गया, 14 जनवरी 1949, बोरास गांव, नर्मदा नदी, रायसेन। रियासत भोपाल थी, जिला रायसेन था यहां पर। फिर क्या होता है, इस रियासत का जब ये कांड ये वाला करा देते हैं तो भारत सरकार इनसे बेहद नाराज हो जाती है।
फिर वल्लभ भाई पटेल इनको फोन लगाते हैं कि तुम्हें रहना है देश में या नहीं, या जेल में हम डाल दें पकड़ के। तो ये डर जाते हैं, बोलते हैं भाई साहब जो करना है करो। 1 जून 1949 को भारत संघ में भोपाल का विलय हो जाता है। प्रथम सीएम कौन बनाए जाते हैं इसके? प्रथम सीएम इसके जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका नाम जो भूलेगा एग्जाम में सीधा 1 नंबर कम होगा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये क्या रहे? भारत के ये सीएम रहे कब से कब तक? 1952 से 1956, 4 साल गठन तक रहे हैं भोपाल रियासत के। कहां के? भोपाल रियासत के रहे। ठीक है, यहां पर ये 8वें उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, 8वें उपराष्ट्रपति और 9वें राष्ट्रपति रहे ये। ठीक है, 9वें राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 49वां प्रश्न, वर्तमान मध्य प्रदेश में अब गठन के समय सम्मिलित रियासतों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसमें कितनी रियासतें शामिल करी गई थी? तो बताइए फटाफट कितनी शामिल करी गई थी? 79। पार्ट ए में थी 15, पार्ट बी में थी 25, पार्ट सी में थी 38 प्लस भोपाल। पार्ट सी में ही था भोपाल। तो जोड़ लो सबको, ऐड करो सबको, तो यहां हो जाएंगी 79 रियासतें। ठीक है, ए में 15, बी में 25, सी में 38 और भोपाल रियासत को सी में ही रखा गया। आज का अंतिम प्रश्न, किस संविधान संशोधन के तहत मध्य प्रदेश का गठन हुआ है? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान यहां पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ? तो बताइए जल्दी से, 5वां, 6वां, 7वां या 8वां? 5वां, 6वां, 7वां या फिर 8वां? तो बताएं जल्दी से आंसर क्या है सही उत्तर। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था यहाँ पे? 7वां संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1956 को 43 जिलों के साथ यहां पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ। और फजल अली आयोग की अनुशंसा पर, कौन सा आयोग? फजल अली आयोग, जिसमें 3 सदस्य थे, के.एम. पणिक्कर, कालाबम माधव पणिक्कर और कौन था? हृदयनाथ कुंजरू, और थे एक फजल अली। फजल अली इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। तो हृदयनाथ कुंजरू संविधान सभा के सदस्य थे। के.एम. पणिक्कर, कालाबम माधव पणिक्कर ये क्या थे? वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट थे। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन यहां पर हम करते हैं बेटा समाप्त, है ना। आज का ये सेशन हम समाप्त करते हैं, बाकी आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे निरंतर। ठीक है, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से प्राप्त करिए, एमपी जीके बाय विकास सर। तो आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी समय। जाने से पहले आप सभी सेशन को लाइक कर दीजिएगा, लाइक जरूर करें, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करिए। और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको जरूर करना है कि कैसी लगी क्लास, एग्जाम भूमि से कितना आपको प्यार है। तो आप जरूर हमें वो प्यार निरंतर आप बता ही रहे हैं, फिर से हमें बताएं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।